दोस्तों भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 के खत्म होने के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए बीसीसीआई ने अभी से अपनी कमर कस ली है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस 5 मैचों के टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यों की युवाओं से भरी टीम का ऐलान भी कर दिया है। जहां 15 सदस्यों की इस स्क्वाड से रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत 8 सीनियर खिलाड़ियों को इस स्क्वाड से बाहर कर अब उनकी जगह पर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह समेत 8 युवा खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं इस स्क्वाड में धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन की धमाकेदार वापसी पूरे 2 साल के बाद भारतीय टीम में हो रही है। तो वहीं वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाजों के इस स्क्वाड में न होने की वजह से बीसीसीआई ने एक खतरनाक गेंदबाज की वापसी पूरे 1 साल के बाद टीम इंडिया में करवाकर हर किसी को चौंका दिया है। तो वहीं पिछले 2 सालों से चोट की वजह से बाहर चल रहे 2 घातक खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम के स्क्वाड में जुड़ चुके हैं, जिस वजह से टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बन चुकी है। तो अब ऐसे में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में टी20 के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या के चोट की वजह से बाहर रहने की वजह से बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए अब नया कप्तान चुना है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है साल 2024 का टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला जाना है, जिसे देख टीम इंडिया के लिए यह 5 मैचों की टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अहम होने वाला है। तो दोस्तों इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्ल्ड कप के तुरंत बाद खेले जाने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस 5 मैचों के टी20 सीरीज का पहला रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इस बड़े मुकाबले की शुरुआत कब होगी। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों के दोनों टीमों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किसके ऊपर नजर आती है ज्यादा बेहतर। वहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस ब्लॉकबस्टर सीरीज के लिए कैसी हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम के बीच खेले जाने वाले इस टी20 सीरीज से जुड़े कई अहम बातें जिसे जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर बदलते छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दोस्तों अब अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के टी20 सीरीज के मुकाबलों की बात करें तो इस सीरीज की शुरुआत जहां 23 नवंबर से होगा, तो वहीं आखिरी टी20 का मुकाबला 3 दिसंबर को खेला जाएगा। पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच 23 दिसंबर को विशाखापट्टनम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में चारों खाने चित्त कर इस सीरीज पर अपना कब्जा जमाया था। ऐसे में जरूर ऑस्ट्रेलिया की टीम उस हार का बदला लेना चाहेगी। ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक टी20 सीरीज देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों बीसीसीआई ने टी20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या के टीम में न होने की वजह से सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का नया कप्तान बनाया है। तो वहीं शुभमन गिल होंगे भारतीय टीम के नए उप कप्तान। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में टी20 का सबसे खतरनाक कप्तान और खिलाड़ी है कौन। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जाने वाले टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 15 खतरनाक लड़ाकों को चुना है उसकी बात करने से पहले आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों के आंकड़े। तो दोस्तों दोनों टीमें आपस में अब तक 26 बार टी20 मुकाबलों में आमने सामने भिड़ चुकी है, जिसमें भारत ने 15 तो ऑस्ट्रेलिया ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है। वहीं जब पिछले साल टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी तो उसमें भारत ने 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमाया था। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर हावी नजर आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टी20 में आईसीसी रैंकिंग की नंबर 2 की टीम है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेना इस सीरीज में पड़ सकता है भारी भारतीय टीम के ऊपर। वहीं दोस्तों अब उन 15 खतरनाक खिलाड़ियों की बात करें जिसे इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने चुना है, उस प्रकार से होने वाली है जहां पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में 4 खतरनाक सलामी बल्लेबाजों को दिया गया है मौका, जो कि पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन को मिला है मौका। जी हां दोस्तों, शिखर धवन की वापसी टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड में पूरे 2 सालों के बाद हुई है। आखिरी बार शिखर धवन श्रीलंका के खिलाफ 2021 में टी20 का मुकाबला खेला था। शिखर धवन ने टी20 में लगभग 1800 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 11 अर्धशतक निकला है, जो कि बतौर ओपनर बल्लेबाज कमाल के आंकड़े हैं इनके। इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर वनडे मुकाबलों के धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल खेलेंगे। हालांकि शुभमन गिल का बल्ला वनडे मुकाबलों की तरह नहीं चलता टी20 में। शुभमन गिल ने 11 टी20 के मुकाबले खेलते हुए अब तक
तक लगभग 300 रन बनाए हैं, जो कि इनके कद को देखते हुए यह आंकड़े और बेहतर होने चाहिए थे। इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर बाएं हाथ के ईशान किशन को मिला है मौका। हाल ही में ईशान किशन जबरदस्त लय में दिखे हैं क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में, जहां पर ईशान किशन ने अब तक 29 T20I के मुकाबले खेलते हुए लगभग 700 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 4 अर्धशतक भी निकला है। इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। यशस्वी जायसवाल पावर प्ले के एक दमदार बल्लेबाज हैं, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पावर प्ले में करते हैं। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से T20I में लगभग 250 रन निकले हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, शिखर धवन, शुभमन गिल, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल में बतौर ओपनर बल्लेबाज इस सीरीज में किसे करना चाहिए ओपन बल्लेबाजी। वहीं अब अगर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की बात करें तो इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में 4 सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में रखा है, जो कि मिडिल ओवर में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मिला है मौका। संजू सैमसन के आंकड़े T20I में उतने बेहतर तो है नहीं। संजू सैमसन ने 24 T20I के मुकाबले खेलते हुए लगभग 380 रन बनाए हैं। संजू के पास एक अच्छा मौका होगा इस सीरीज में अपने इन आंकड़ों को बेहतर करने का। इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर T20 के सबसे धाकड़ बल्लेबाज टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। सूर्या ने पिछले 1 साल से T20 के इस फॉर्मेट में अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं। सूर्या ने जहां T20I में 1900 के लगभग रन बनाते हुए 3 बड़े शतक तो 15 अर्धशतक ठोके हैं, जो कि बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कमाल के आंकड़े हैं इनके। वहीं इस स्क्वाड के तीसरे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को मिला है मौका। हाल ही में रिंकू सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मुकाबले में ही एक शानदार पारी खेल मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। अब देखना होगा ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने कितने खरे उतरते हैं रिंकू सिंह। इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। तिलक वर्मा ने हाल ही में भारतीय टीम में डेब्यू किया था, जहां पर उन्होंने वेस्टइंडीज के सामने टीम इंडिया के सबसे बड़े स्कोरर भी रहे थे। तिलक वर्मा ने T20I में लगभग 250 रन 10 मुकाबले खेलते हुए बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकला है, जो कि बेहतरीन आंकड़े हैं। वहीं दोस्तों BCCI ने 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में 3 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में जगह दी है, जो कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और सटीक लाइन की गेंदबाजी के दम पर किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर को दिया गया है मौका। शार्दुल ठाकुर ने T20I में अपनी गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी है, जहां पर केवल 25 T20I के मुकाबले खेलते हुए 33 विकेट निकाले हैं, लेकिन बल्लेबाजी में अभी तक ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए हैं। उनसे उम्मीद होगी बल्ले से भी कुछ अहम रन निकले इस सीरीज में। इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को मिला है मौका। अक्षर पटेल ने बीते 1 साल में क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में गजब का क्रिकेट खेला है। अक्षर पटेल ने जहां अपनी गेंदबाजी से 39 विकेट लिए हैं, तो बल्ले से भी लगभग 350 रन बनाए हैं, जो कि बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी बेहतरीन आंकड़े हैं इनके। वहीं इस स्क्वाड में तीसरा ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को किया गया है शामिल। वॉशिंगटन सुंदर के अगर T20I मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर ने जहां अपनी धारदार गेंदबाजी से 31 विकेट निकाला है, तो बल्ले से केवल 105 रन ही बनाए हैं। बतौर गेंदबाज तो वॉशिंगटन सुंदर के यह आंकड़े बेहतरीन हैं, लेकिन बल्ले से और बेहतर करना होगा वॉशिंगटन सुंदर को। वहीं 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में 4 गेंदबाजों को दिया गया है मौका। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर भुवनेश्वर कुमार को मौका दिया गया है। भुवनेश्वर कुमार की वापसी T20I में पूरे 1 साल के बाद हुई है। भुवनेश्वर कुमार ने T20I में अपनी स्विंग गेंदबाजी से 90 विकेट निकाले हैं, जो कि बतौर तेज गेंदबाज अच्छे आंकड़े हैं इनके। इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह को मिला है मौका। अर्शदीप सिंह अपनी स्लोअर डिलीवरी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले 1 साल में अर्शदीप सिंह ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की अच्छी छाप छोड़ी है। वहीं T20I मुकाबलों में अर्शदीप सिंह ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से 54 विकेट चटकाए हैं। इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को दिया गया है मौका। रवि बिश्नोई अपनी गूगली गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। बिश्नोई ने अब तक 15 T20I के मुकाबले खेलते हुए 25 विकेट लेकर अपनी अलग ही पहचान बनाई है T20I मुकाबलों में। वहीं दोस्तों इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को दिया गया है मौका। मुकेश कुमार ने हाल ही में टीम इंडिया में डेब्यू किया था, जहां पर इन्होंने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को दीवाना बना दिया था। T20I क्रिकेट में मुकेश ने 5 मुकाबले खेलते हुए 3 विकेट निकाला है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया इस युवाओं से भरी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया को इस T20I सीरीज में मात दे सकती है या फिर नहीं। इसके अलावा आप बताओ, विराट कोहली और रोहित शर्मा को T20I में मौका देना चाहिए या फिर नहीं खेलने का।